हम डेरिवेटिव देख रहे हैं, उसमें हमने दो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखा था, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ओके, इस तरह हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा था डेरिवेटिव के लिए, और इसी से हम जो है उसकी डेफिनेशन बताते हैं कि कोई भी वेरिएबल का पावर हम डिक्रीज करते हैं। देखो यहाँ पर n था, n माइनस वन हो गया। ओके, उसी तरह हमने एक इसी से रिलेटेड एक फार्मूला देखा था जो कि था एफ ऑफ एक्स का पावर अगर n होता है तो हम इसको किस तरह लिखते हैं। हमने क्या देखा था इसमें कि जिस तरह हम x टू द पावर n को ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उसी तरह एफ ऑफ एक्स को भी यही फार्मूला अप्लाई किया जाता है। किस तरह, n एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि हम इनटू में आगे फिर से डेरिवेटिव लेते हैं एफ ऑफ एक्स का, ये एडिशनल टर्म आती है। ओके, तो जिस तरह हमने यहाँ पर x टू द पावर n का डेरिवेटिव ये देखा था, उसी के मुताबिक एफ ऑफ एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव ये देखें। मतलब क्या किए, जो डेरिवेटिव इसका था वही डेरिवेटिव लिखा है, लेकिन x की जगह पे एफ ऑफ एक्स आने की वजह से हम उसका फिर से एक बार डेरिवेटिव लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ में। ओके, तो उसी तरह सारे जो फार्मूले अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए, वहाँ पर अगर x की जगह पर एफ ऑफ एक्स आता है तो उस केस में भी हम आगे इनटू में डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स का। कैसा, जैसा हमने एक एग्जांपल देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक वाला कि भाई साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ओके, उसी तरह अगर डी डी एक्स ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स हो, साइन एफ ऑफ एक्स हो तो क्या होगा, कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्यों कर रहे हैं हम इस तरह, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पे एफ ऑफ एक्स है। इसकी मैं अगर एक एग्जांपल लूँ आपके लिए तो और क्लियर हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ साइन 3x प्लस टू। देखो अब यहाँ पर जो है वो सिंपल x नहीं है, कुछ कॉम्बिनेशन है x के साथ में, कुछ और टर्म आए हुए हैं, तो इसे हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे। ओके, तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ये जो कुछ भी है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसको जैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, जैसा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जैसा का वैसा लिखा गया, 3x प्लस टू। ओके, इन टू, अब डेरिवेटिव किसका लेना है, जो x की जगह पे जो बड़ी टर्म आई है, जो एफ ऑफ एक्स हम जैसे ट्रीट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव लेना है। तो किस तरह, डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस टू। ठीक है, ठीक है, इस तरह हमको इसका मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव लेना है। फिर ये टर्म जैसी की वैसी रहेंगी, cos 3x प्लस टू इनटू, अब जिस तरह हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं वो उस तरह हम रेगुलरली डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव को पहले इसको बांटेंगे, फिर डेरिवेटिव को इसको बांटेंगे। ओके, ये पूरी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और बीच में एडिशन आ रही है, इसलिए हम पूरा ब्रैकेट लगाएंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ टू, इस तरह। ओके, कॉस 3x प्लस टू, ये फिर जैसा का वैसा रहेगा। और अब हम इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, तो इनटू में है, इंटू 3 जैसा का वैसा, डी डी एक्स ऑफ एक्स वन होता है, इंटू वन प्लस टू जो है तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो। ओके, तो फिर हमको यहाँ पर सिर्फ 3 मिल रहा है, 3 इंटू वन प्लस जीरो मतलब 3। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 कॉस 3x प्लस टू। मतलब क्या हुआ कि साइन 3x प्लस टू का डेरिवेटिव हमने इस फार्मूले के मुताबिक जो है तो कैलकुलेट किए। ओके, तो इसी तरह सारे जितने भी फार्मूले हैं उसमें अगर हम x की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो हमको एक एक्स्ट्रा टर्म लेनी होगी। जो फंक्शन यहाँ पर रहेगा उसका डेरिवेटिव एज इट इज़ रहेगा। ओके, लेकिन जो यहाँ पर रहेगा उसका डेरिवेटिव फिर से हमको मल्टीप्लिकेशन में लेना है। इस पर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे। एक मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिसका हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री। ओके, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, ये जो कुछ भी है वो हम लिखेंगे साइन 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री।
ओके चलो, अब ये एक कांस्टेंट है और उसका पावर एक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा कि हमने ये देखा था कि अगर कोई कांस्टेंट है जैसे a, उसका पावर अगर x है तो इसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमने एक दूसरा देखा था फार्मूला e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। लॉग e आता है लेकिन लॉग e 1 हो जाएगा, ये भी हमने देखा था। ओके, तो हमको ये बेसिक फार्मूला पता है। अब इसी की मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर a टू द पावर x जो है, a की जगह पे यहाँ पर 5 है और x की जगह पे क्या है, ये पूरा फंक्शन है। ओके, तो हम जो है अब x की जगह पे फंक्शन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मतलब कैसा, डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर f ऑफ x अगर होता है तो हम उसको a टू द पावर f ऑफ x इंटू लॉग a। देखो यहाँ पर x की जगह पे हमने f ऑफ x लिखा, log a की जगह पे log a, जैसा का वैसा लिखा, कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ x था तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं आ रहा था, यहाँ पर f ऑफ x आ गया, इसलिए आगे मल्टीप्लिकेशन में f ऑफ x का डेरिवेटिव रहेगा। इस तरह फार्मूला हमारा इसके लिए बनेगा। ओके, तो चलो अप्लाई करते हैं यही फार्मूला। 5 पावर साइन क्यूब x प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 होगा इस तरह। ठीक है, अब ये हमने पूरा जो है तो इसका डेरिवेटिव लिख लिया लॉग कांस्टेंट के साथ में। अब हमको आगे लिखना है डी डी एक्स ऑफ जो कुछ भी फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पर फंक्शन है साइन टू द पावर 3x प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने इसका डेरिवेटिव लिया। अब हम इस डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, ये टर्म जो है तो सॉल्यूशन में एज इट इज़ आती जाएंगी। अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस स्टेप को सेपरेटली लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ डेरिवेटिव, और फिर बाद में मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन में डाल दूंगा। तो डी डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इक्वल टू, मैंने इस टर्म को सेपरेटली लिखा है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जब मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा मैं उसको उठा के यहाँ पर पुट कर दूंगा। ओके, तो चलो क्या करना, इतना जो डेरिवेटिव है वो हम सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं, फिर जब हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो डी डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस 3 हमने लिखा। ओके, अब हम डेरिवेटिव को सेपरेट करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव हम सेपरेट किया। ओके, साइन क्यूब एक्स प्लस 3, क्यूब था तो यहाँ पर हमने क्यूब दिया और डेरिवेटिव सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब साइन क्यूब एक्स को हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स होल पावर 3। ठीक है, इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ, और 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ओके, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल टू द पावर 3, इस तरह हमको ये डेरिवेटिव मिल गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम ये कौन सा टर्म आ गया, एफ ऑफ एक्स टू द पावर n वाला टर्म आ गया। मतलब यहाँ पर कोई फंक्शन है उसका पावर n है, तो वो हमको क्या बोलता है कि n को नीचे लाओ, एक पावर कम करो। यहाँ पर n नहीं है, एफ ऑफ एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव फिर से आगे ले लो मल्टीप्लिकेशन में। तो इस तरह हमने 3 को नीचे लाया, उसका पावर एक कम किया, और यहाँ पर सिंपली x नहीं था, एफ ऑफ एक्स था, तो हमने उसका डेरिवेटिव हम आगे फिर से मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। ठीक है, तो 3 साइन एक्स 3 माइनस पावर 3 माइनस 1, तो ये 3 माइनस 1 पावर है तो 2 बन जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन का कॉस, तो ये कॉस एक्स। इस तरह हमको साइन क्यूब एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव मिल जाता है 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ये डेरिवेटिव जो हमने सॉल्व किया वो इसका था, तो हम इसकी ये मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। तो फाइनल हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 लॉग एक्स, जैसा का वैसा ये, और इनटू में जो डेरिवेटिव हमने सॉल्व किए ये पूरी टर्म हम मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, वो हमने सॉल्व किया। ओके, इसी तरह 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। ओके, पहला क्वेश्चन है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट में ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, ई के पावर में 3x प्लस 2 है, प्लस 5 सेपरेट है। ओके, ये पूरा जो है तो अंडर रूट में। इस तरह ये आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।